हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 165, कंपेयर वर्जन नंबर्स। सो क्वेश्चन में ये है कि हमें इनपुट में दो वर्जन नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। एक का नाम है वर्जन 1 एंड एक का नाम है वर्जन 2। तो हमें उनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करना है कि जो वर्जन हमें दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, उनमें वन और वो रिविजन्स हैं जॉइंड बाय अ डॉट, ठीक है। एंड ईच रिविजन कंसिस्ट ऑफ डिजिट दैट में contain leading zeros. Each revision contains at least one character. Revisions are zero index from left to right. तो बेसिकली हमें इनपुट में जो है दो रिविजन्स दे रखे हैं, दो वर्जन्स दे रखे हैं, और उन वर्जन्स को हमने रिविजन्स में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ डॉट, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास, उनमें भी हमारे पास वर्जन्स होते हैं ना। जैसे आता है हमारे पास, जैसे हमारे पास आ गया 2.0 वर्जन आता है, ठीक है। फर्स्ट वर्जन जो रिलीज होता है वो 1.0 होता है, देन हम 2.0 पे जाते हैं, देन इसका थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन अगर मैं बताऊं तो ऐसे भी होता है कि 2.1.1 ऐसे करके आते हैं हमारे पास वर्जन, ठीक है। तो ये वर्जन्स होते हैं। और ये जो आता है ना इसमें कि 2 आ गया फिर 1 आ गया, जो मतलब जो पॉइंट से सेपरेटेड होते हैं, इनको बोलते हैं रिविजन्स, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो हमें बेसिकली दो रिविजन्स, दो वर्जन्स दे रखे हैं हमें, एक वर्जन 1 है एक वर्जन 2 है, और उनको हमें कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि इन्होंने कि टू कंपेयर वर्जन नंबर्स कंपेयर द रिविजन्स लेफ्ट टू राइट से करना है, ठीक है। एंड रिविजन्स आर कंपेयर यूजिंग द इंटीजर वैल्यू, इग्नोर एनी लीडिंग जीरोस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास ऐसे है कि 0 0 1 है और मेरे को दे रखा है 1, ठीक है। तो ये दो वर्जन्स जो है ना ये सेम है, ठीक है। मतलब क्या है कि इनमें जो ये जीरो आ रहा है ना, लीडिंग जीरो जो आ रहा है, इसको मुझे इग्नोर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जैसे 1 और 0 0 1 जो है आर कंसिडर इक्वल, क्योंकि 0 0 1 में जो लीडिंग जीरोज हैं, दो जीरो जो आ रहे हैं, उनको मैंने इग्नोर कर दिया। इफ अ वर्जन नंबर डज नॉट स्पेसिफाई अ रिवीजन एट इंडेक्स एंड ट्रीट द रिवीजन एज जीरो। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि जैसे जैसे ये वाला जो एग्जांपल मैं अगर लूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरे को दे रखा है 1.1, ठीक है। 1.1 को अगर मेरे को कंपेयर करना हो ना 1 से, तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर डॉट के बाद एक 1 आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। और वही चीज उन्होंने यहाँ पर बता रखी है, बिकॉज देयर रिवीजन जीरो आर इन द सेम, ठीक है। और रिटर्न क्या कराना है मेरे को कि अगर वर्जन 2 जो है वो मेरा ग्रेटर हुआ देन वर्जन 1, तो मेरे को -1 रिटर्न कराना है। अगर वर्जन 1 ग्रेटर हुआ वर्जन 2 से, तो मेरे को 1 रिटर्न कराना है। एंड अगर दोनों सेम हुए, क्योंकि तीसरा केस तो यही होगा ना कि दोनों सेम है, तो उस केस में मुझे 0 रिटर्न कराना है। तो इनके एग्जाम्पल्स को अगर हम समझें, तो पहला जो इनपुट हमें दे रखा है वो है कि वर्जन 1 मेरा 1.001 है, सॉरी 1.01 है, एंड वर्जन 2 मेरा 1.001 है। तो ये दोनों तो सेम हुए ना। सेम कैसे हुए कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, इन सबको अगर मैं यहाँ से हटा दूं, एंड देखो 1 पॉइंट क्या था, 01 था ना, 1.01 और 1.001, ठीक है। इनको मुझे कंपेयर करना है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से कंपेयर करते हुए चलूं, ठीक है, तो ये तो मेरा 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम आ गए, तो आगे बढ़ जाओ। तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया इस पॉइंटर को, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली 2 पॉइंटर्स का यूज कर सकता हूँ, 2 पॉइंटर अप्रोच जो होती है। अब देखो यहाँ पर एक 0 आ रहा है, यहाँ पर एक 0 आ रहा है, तो ठीक है, ये भी सेम हो गए, तो आगे बढ़ जाओ। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ना एक ही 0 है, यहाँ पर जो है दो जीरोज है, बट ये जो जीरोज है ना ये लीडिंग जीरोज है। तो अगर इन 0 को मैं यहाँ से हटा दूं ना, ठीक है, यानी कि इन 0 को मैं यहाँ से अगर रिमूव भी कर दूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये लीडिंग जीरोज है। लीडिंग जीरोज को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब देखो, अब ये दोनों सेम नहीं हो गए। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो ये 1 और 1 मेरा सेम हो गया, ये वाले 1 मेरे सेम हो गए, ये वाले 1 मेरे सेम हो गए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो देखो यहाँ पर आ गया 0। सिमिलरली ये जो है 1.0 एंड 1.000, ठीक है। इसके आगे मैं जितने भी चाहे 0 लगा दूं, लेकिन वो सेम ही कंसिडर करेंगे हम उसको। तो वहां पे भी मेरा 0 आ गया। अब यहाँ पर -1 क्यों आया, क्योंकि 0.1 और 1.1 ये दोनों तो अलग हो गए ना। कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.1 एंड 1.1, तो भाई जो पहला नंबर है मेरा, यानी कि ये यही सेम ही नहीं है। तो ये मेरा वर्जन 1 है एंड ये मेरा वर्जन 2 है। तो वर्जन 2 इज ग्रेटर देन वर्जन 1, तो उस केस में मुझे -1 रिटर्न करना था। यहाँ पे देखो, अगर वर्जन 2 मेरा ग्रेटर हुआ वर्जन 1 से, तो मुझे -1 रिटर्न करना है। तो -1 ही तो रिटर्न करा है ना यहाँ पे।
ठीक है, तो एक चीज तो समझ आ रही है कि जैसे मेरे को जो दो नंबर्स दे रखे हैं तो मैं वहां पर क्या यूज कर सकता हूँ, पॉइंटर्स का यूज कर सकता हूँ, एक एक करके कंपेयर करते हुए चलो, अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो ये है ना मेरा कि लीडिंग जीरोस वाला जो कॉन्सेप्ट है कि उनको मेरे को कैसे इग्नोर करना है वो मेरे को देखना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो मेरा 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो जो मेरा 1.01 जो आया था, हाँ 1.01 जो आया था, और एक आया था मेरा 1.001। ठीक है, इनमें मेरे को ये जो लीडिंग जीरोस है इनको मुझे हटाना है, तो वो मैं कैसे हटा सकता हूँ, तो देखो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि इन नंबर्स को, मतलब जैसे मैं यहाँ पे मैं कोड करके दिखा देता हूँ एक बार, कोड करके समझ में आएगा कि मैंने जैसे आई को मैंने जीरो से इनिशियलाइज करा एंड जे को मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये दो पॉइंटर्स अप्रोच जो है उसका यूज कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि वाइल आई जो है लेस देन होना चाहिए मेरा वर्जन 1 की लेंथ से। ठीक है, और जो मेरा जे है वो भी लेस देन होना चाहिए वर्जन 2 की लेंथ से। ठीक है, तो मेरे को अब क्या करना है, पॉइंटर्स को आगे बढ़ाते जाना है और उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा जो एक मेरा होगा num1, ये num1 होगा नम ऑफ वर्जन 1, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या नम ऑफ वर्जन 1, ये हो गया मेरा 0। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर दूसरे के लिए जो मेरा दूसरा वर्जन है उसके लिए भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो नम ऑफ वर्जन 2 जो हो जाएगा मेरा, वो भी हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, वो कैसे, जैसे मैंने बोला कि जो मेरा नम ऑफ वर्जन 1 है ना वो इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड नम ऑफ वर्जन 2 जो है वो इस वाले वर्जन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इनिशियली मैंने उनको 0 सेट कर लिया। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले जो मेरा ये जो है मेरा नम ऑफ वर्जन 1, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ पहले कि ये क्या आ रहा है। तो वो कैसे कर सकता हूँ कि पहले तो वही है कि भाई तुम्हारा जो आई है वो वर्जन 1 की जो लेंथ है उससे छोटा होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि तुम्हारा जो वर्जन 1 पर कैरेक्टर है आई पर, वो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, डॉट। ठीक है, क्योंकि मेरे को डॉट को तो देखना ही नहीं ना, जैसे मेरे को डॉट मिल जाएगा तो उसको मुझे इग्नोर करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पता कर रहा हूँ अपना नम ऑफ वर्जन 1। तो नम ऑफ वर्जन 1 अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ कि मेरा जो नम ऑफ वर्जन 1 होगा ना उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि डायरेक्टली कि नम ऑफ वर्जन 1 में कैरेक्टर जो है मेरा आई पर वो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हो सकता है वहां पर मुझे 0 भी मिल जाए, तो 0 को मुझे हटाना है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो नम ऑफ वर्जन 1 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अपना ये वाला जो मेरे को कैरेक्टर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और एक और चीज मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर कंपेयर करा रहा हूँ इंटीजर्स को, बट मुझे जो इनपुट दे रखा है वो मेरे को दे रखा है स्ट्रिंग में, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, तो उसको लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको माइनस कर दूंगा इससे 0 से, है ना, और आई को कर दो प्लस प्लस, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर मैं इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो यार जैसे ही मेरे को ना, जैसे इनिशियली क्या होगा कि मेरा जो नम ऑफ वर्जन 1 है तो वो यहाँ पर होगा, नम ऑफ वर्जन 2 होगा यहाँ पर, तो ये दोनों तो मेरे इक्वल आ गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे को 0 मिल गया एंड 0 मिल गया, तो मेरा जो नम ऑफ वर्जन 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इस चीज को, मेरा जो num1 लिख रहा हूँ मैं फिलहाल शॉर्ट में। ठीक है, हाँ अब देखो इन दोनों को मैंने इनिशियलाइज करा था 0 से। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस पे ड्राई रन करके बता रहा हूँ एक बार। अब मेरे को देखो यहाँ पे 0 0 मिल गया, तो मैंने क्या करा कि 0 इंटू में 10, ठीक है, इंटू में जो मेरा कैरेक्टर है यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा, +0 हो जाएगा, तो ये तो मेरा 0 ही आ गया ना फिर, तो नम 1 मेरा 0 हो गया। सिमिलरली इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ और 0 इसमें ऐड कर दूँ तो ये भी मेरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई 0 0 हो गया फिर से, तो क्या करना है फिर, आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पर भी मेरे को 0 मिल गया। ठीक है, तो num2 जो मेरा हो गया फिर से 0 हो गया, बट num1 हो गया मेरा, num1 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा मेरा 0 इंटू में, तो अभी तो ये तो मेरा 1 हो गया ना, तो ये हो जाएगा मेरा 10।
ठीक है, 10 इंटू जो मेरा कैरेक्टर है वहां पर। ठीक है, जो मेरा कैरेक्टर है उसको मैं मतलब जो भी मेरा जीरो है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें मैं ऐड करते जा रहा हूँ अपने उस कैरेक्टर्स को। तो यहाँ पे बेसिकली जो जीरोज है वो इग्नोर होते हुए चल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ मैं जो है कर सकता हूँ अपने दूसरे वाले के लिए। मतलब जे के लिए। ठीक है, तो मैंने जे के लिए भी यही करा। और वर्जन 2 जो है मेरा एट जे, यहाँ पे भी मेरे को जे करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ अपना सेकंड वाला वर्जन। ठीक है, और इस केस में क्या करना है कि भाई जे को कर दो प्लस प्लस। ठीक है, अब बस इन दोनों को सिंपली चेक कर लो कि अगर मेरा जो ये नम ऑफ वर्जन 1 है, ठीक है, ये मेरा लेस देन आ रहा है नम ऑफ वर्जन 2 से, तो क्या केस होगा, दूसरा केस क्या होगा कि अगर मेरा नम ऑफ वर्जन 1 है ये मेरा ग्रेटर देन आ रहा है नम ऑफ वर्जन 2 से, तो क्या होगा। और तीसरा केस है कि अगर दोनों सेम आ जाए। ठीक है, तो अगर मेरा नम ऑफ वर्जन 2 जो है वो ग्रेटर आ रहा है नम ऑफ वर्जन 1 से, तो उस केस में मुझे रिटर्न करना था -1। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा नम ऑफ वर्जन 1 जो है वो ग्रेटर आ रहा है नम ऑफ वर्जन 2 से, तो उस केस में मुझे रिटर्न करना था 1। ठीक है, और अगर इन दोनों से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो दोनों सेम रहे होंगे, तो उसमें मुझे रिटर्न कर देना है 0। और ये जो मेरे पॉइंटर्स है इनको आगे बढ़ाना है, तो आई को मैंने कर दिया प्लस प्लस एंड जे को भी मैंने कर दिया प्लस प्लस। ठीक है, और इसको एक बार कर देते हैं रन। तो वो बोल रहा है कि नो मेंबर नेम्ड कैर एट। ठीक है, तो कैर एट बेसिकली यहाँ पर सी प्लस प्लस में कैर एट नहीं होता, कैर एट होता है मेरा जावा में, तो इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से रन करते हैं। अभी भी कुछ गड़बड़ आ रही है। वाइड आई लेस देन वर्जन 1 डॉट लेंथ एंड, तो यहाँ पर एक बहुत ही सिली मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर जे जो है ना लेस देन वर्जन 2 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी वर्जन 1 ही लिख दिया था। ठीक है, तो अभी एक्सेप्टेड हो गया, रन टाइम आया 0 मिली सेकेंड। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी, ठीक है, जो आउटर वाला वाइल लूप है ना मेरा ये वाला, इसकी वजह से, तो आउटर वाला जो वाइल लूप है वो कहाँ तक जाएगा, मेरा मैक्सिमम ऑफ लेंथ जो होगी मेरी किसकी, वर्जन 1। ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ जो होगी मेरी वर्जन 2 की। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यही हो जाएगी ना कि जो मेरा मैक्सिमम है, लेट्स से कि जो मेरा इन दोनों में से जो मैक्सिमम लेंथ आ रही है ना वो आ रही है मेरी एन की। ठीक है, एन की मेरी आ रही है मैक्सिमम लेंथ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओ ऑफ एन, वेयर एन इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्जन 1 या फिर वर्जन 2, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ओ ऑफ 1, यानी कॉन्स्टेंट होगी क्योंकि कोई भी स्पेस मैंने यूज नहीं करा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।